आज हम पढ़ेंगे सुरभि संस्कृत क्लास 7th का तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ। स्टार्ट करें। ये एक स्टोरी है, बलात् बुद्धि विशिष्यते, बल और बुद्धि की विशेषताएं। ये चैप्टर्स बुक्स ओपन करिए आप सब। चैप्टर 3 शिक्षक समझते हैं, शिक्षक अर्थात गुरुजी। शिक्षक छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक ने छात्रों से पूछा कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेश महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षक कथम मतलब कैसे। अखिलेश ने क्या जवाब दिया। सिंह पराक्रमशील भवति। सिंह पराक्रमशील होता है अर्थात बहुत ही ताकतवर होता है। शिक्षक शोभनम मतलब अच्छा है, ठीक है। परंतु बलेनेव कोऽपि सर्वश्रेष्ठ। परंतु बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। न अपि तु बुद्धिएव श्रेष्ठ भवति, बल्कि बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेश कि बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक आम मतलब हाँ। यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति। हाँ, जो बुद्धिमान है वही बलवान है। राजेश ने कहा कथम मतलब कैसे, यह कैसे। शिक्षक शृणोतु। शिक्षक ने कहा सुनो। अब टीचर से एक स्टोरी सुना रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोओजस्वी सिंह वसति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महान पराक्रमी शेर रहता था। सह च सदैव बहुना पशुना वधम करोति स्म। वह सदैव बहुत से पशुओं का वध करता रहता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदन् च मृगेन्द्र। एक बार सभी पशु सिंह के समीप आए और कहा, मृगेन्द्र अर्थात राजा, त्वं सदैव पशुना वधम कथम करोषि। तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशु प्रेषयिष्यामि। हम स्वयं ही आपके लिए प्रतिदिन भोजन के लिए एक एक पशु भेज देंगे। ततः सिंह अवदत्। तब सिंह ने कहा, यदि यूयम एवं इच्छत तर्हि कथा कुर्वन्तु। यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ततः प्रभृति एक पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से हर रोज एक पशु क्रम से सिंह के समीप जाने लगा। एकदा एकस्य शशकस्य वार समायात। एक बार एक शशक मीन्स खरगोश, एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन्। सूर्योदय के समीप शेर के समीप गए। सः अचिंत्यत वह सोच रहा था, मम मरणम तु निश्चितम मेरा मरना निश्चित है। एव अतः मदगत्येन गच्छामि इसीलिए वह मंद गति से जा रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। क्या सोच रहा था कि सूर्योदय के समीप उसको उसके शेर के पास जाना है, तो वह रास्ते में चलते हुए सोच रहा था कि अब मेरा मरना तो निश्चित है, तो वह बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। अनंतर स्वजीवन रक्षाय उपाय चिंतयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत। इस दौरान क्या कर रहा था, वो बीच बीच में अपने जीवन रक्षा के मतलब अपने स्वयं को बचाने के लिए उपाय सोच रहा था। सोचते सोचते वह सिंह के पास पहुंच गया। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़ित आसीत। वहाँ पर सिंह भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्ध स शशकम अपृच्छत। बहुत ही क्रुद्ध होकर क्रोधित होकर खरगोश ने पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान। तुम विलंब से क्यों आए हो। शशक सविनय अवदत। शशक ने खरगोश ने विनयपूर्वक कहा। खरगोश ने विनयपूर्वक कहा, राजन न मम दोष। राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपर सिंह आसीत। मार्ग में एक दूसरा सिंह था। सह माम पश्यत।
उसने मुझे देखा, अवदत च, और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वा भक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारा भक्षण करूँगा, अर्थात तुम्हें मारकर खाऊंगा। अतः तम अवदत, अस्य वनस्य राजा तुम दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, इसीलिए मैंने उससे क्या कहा कि इस वन के राजा तो राजा दुर्मुख है, ठीक है, मतलब सिंह दुर्मुख है। स अध्येव मां भक्षेते, आज वह मेरा भक्षण करेंगे। अहम अधुना तस्य भोजयानि गच्छामि, इसीलिए मैं उनके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण च वंचित्वा भवत समीपम आगतम, मैं किसी प्रकार से उनसे बचकर आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध अभवत्, यह सुनकर दुर्मुख नाम का जो शेर था वो बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोधोदत्त दुर्मुख अवदत, क्रोध में आकर दुर्मुख ने बोला, हे शठ, हे खरगोश, कुत्र अस्ति सः परसिंह, वह दूसरा शेर कहाँ है? सः सत्वरमादर्श, उसे शीघ्र ही मुझे दिखाओ। शशक सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत अकथयत च स्वामिन पश्यतु, तब खरगोश उस सिंह को एक बहुत ही गहरे कुएं के समीप लाया और कहा, स्वामिन पश्यन्तु, स्वामी देखिए, अस्मिन कूपे एव सह सिंह वस्ति, इस कुएं के अंदर एक शेर रहता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंब पश्यति, दुर्मुख ने जब कुएं के जल में अपना खुद का प्रतिबिंब देखा, पानी में क्या करा उसने, जब वो पानी के वहाँ पर ऊपर मुंडेर पर चढ़ा तो उसने क्या करा, अपना खुद का प्रतिबिंब देख लिया। सह प्रतिबिंब एव अपरम सिंह मत्वा गर्जती, उसने अपने प्रतिबिंब को देखकर यह सोचा कि यह दूसरा शेर है और गर्जना की। तस्य गर्जनती प्रतिध्वनि भवती, जब उसने गर्जना की तो उसकी जो प्रतिध्वनि कुएं में गई तो वही प्रतिध्वनि वापस करती। आपको मालूम है जब किसी गहरे जगह पर अगर हम लोग आवाज़ करते हैं तो वही प्रतिध्वनि वापस लौट कर आती है तेज आवाज़ में, तो वह गर्जना वापस हुई। अतः कूपे अपर सिंह अस्ति, अतः उसने सोचा कि इस कुएं में दूसरा सिंह है। इति विचिन्त्य सह कूपे कुर्दति मृत्यु च प्राप्नोति, यह सोचकर कि इस कुएं में दूसरा शेर है वह कुएं में कूद पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा गया, यथोक्तम बुद्धिस्य बलम तस्य निर्बलेस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत शशकेन निपातित, बुद्धि और बल की से निर्बुद्धि का बल ज़्यादा होता है, अर्थात बुद्धि का जो बल है, ठीक है, बुद्धि बल से बहुत ही बड़ी होती है। पश्य सिंहो मदोन्मत, जैसे कि वह सिंह था वह अपने बल के कारण मदोन्मत था, अर्थात घमंडित था, और शशकेन निपात, लेकिन एक छोटे से खरगोश के द्वारा मारा गया। सर्वेश अवगत तदेव बलात् बुद्धि विशिष्ट, सभी को यह जानकारी हो गई कि क्या हुआ, बल से बुद्धि बड़ी होती है। शिक्षक आम सत्यम, हाँ ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, इसके क्वेश्चन आपको फिर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके।